गाइस मैं तो कुछ बना रही हूँ मेरे पेन से। फिर एक रोटी है, इसमें घी डाल दिया तो गरम गरम रोटी कड़ी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगेगी। क्या मतलब? पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम था और आज कुक्कू का ऑफ था, तो मैं उसका कुछ वर्क पेंडिंग था स्कूल का, तो मैंने आईपैड पर वो उसको वर्क ओपन करके दे दिया है कि आप अपना ये वर्क कंप्लीट करो, तब तक मैं क्या थोड़ा डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बच्चों का यही रहता है कि इनको कुछ काम ओपन करके दे देते हैं तो ये कर लेते हैं, नहीं तो वो काम पेंडिंग में ही चलता रहता है। तो फिर मैंने उसको कुछ मैथ्स की एक्सरसाइज दे दी थी कि आप ये सॉल्व करके दिखाओ, जब तक मैं अपना जो भी यहाँ पे थोड़ी बेडशीट्स वगैरह फैली हुई थी तो मैं इनको थोड़ा अरेंज कर देती हूँ। तो वो अपना काम कर रही थी और यहाँ मैं अपना काम कर रही थी। इनको भी क्या है ना, टाइम टाइम पर अरेंज कर देना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि कई बार तो हमको बेडशीट्स हमारी खो जाती है, मिलती ही नहीं है, और जब भी हमें इनको यूज में लेना होता है तो फटाफट से अगर अच्छे से अरेंज हो तो हमें वो रखी हुई मिल जाती हैं। तो मैं यहाँ बेड के जो पीछे की जो स्पेस दिया हुआ है, यहीं पर सारी बेडशीट्स, पिलो कवर वगैरह रखती हूँ अरेंज करके। तो उसके बाद फिर हम लोग आज ऑफ था तो मम्मी के घर चले गए थे, तो मम्मी ने कहा था कि बाजरे की रोटी खाने का मन था कुक्कू का और हम सब लोगों का, तो हम लोग मम्मी के घर चले गए थे। तो मम्मी के वहाँ पर चूल्हा बना हुआ है, तो मम्मी बहुत ही अच्छी बाजरे की रोटी बनाती है, क्योंकि ये भी एक तरह की आर्ट है, ये हर किसी से नहीं बनती। मैंने फ्रेंड्स बहुत ट्राई किया है, लेकिन मेरे से इतनी परफेक्ट बाजरे की रोटी आज तक नहीं बनी जैसा कि मेरी मम्मी बनाती है। मैं कभी क्या करती हूँ, ज़्यादा आटे को गीला कर देती हूँ या कभी उसको बहुत कम गीला करती हूँ आटे को, तो वो बिल्कुल फैल जाता है, तो वो बनती ही नहीं है। तो देखो मम्मी इस तरीके से पहले थोड़ा सा उसको गूँथ कर आटे को और इस तरीके से हाथों से इसको फैलाती है। हाँ, आप भी देख लीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता तो मैं भी सीख रही थी, रिकॉर्ड भी कर रही थी और देख भी रही थी कि मम्मी परफेक्ट तरीके से इसको कैसे बनाती है। तो देखो इस तरीके से हथेली से और उंगलियों की हेल्प से इसको मम्मी फैला रही थी, फिर थोड़ा नीचे पानी लगाने के बाद तो फिर हाँ, उसको थोड़ा सा और ज़्यादा से फैलाएगी इस तरीके से करके, जैसे मक्की की रोटी बनाते हैं। तो लेकिन गाइज मुझे मक्की की रोटी बनाना भी नहीं आता, तो इसलिए मुझे बाजरे की भी नहीं आता। तो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आप भी देख सकते हो, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत परफेक्ट तरीके से बाजरे की रोटी बनती है। तो मैं भी इसको ट्राई करूँगी। तो बिल्कुल इस तरीके से फैलाते हुए जाना है, अगर कहीं से फटे तो उसको फिर से जॉइंट कर देना है, और उसको करने के बाद बिल्कुल इस तरीके से जॉइंट करने के बाद उसको आपको चूल्हे के ऊपर, जो भी आपका गरम मिट्टी का जो भी चूल्हा होता है उसके ऊपर मिट्टी का तवा होता है उसके ऊपर डाल देना है, और नीचे इस तरीके से लकड़ियों वगैरह की जो आग होती है उसका प्रॉपर ध्यान रखना है कि वो प्रॉपर तरीके से जल रही है नहीं रख रही। तो इस तरीके से मम्मी तो परफेक्ट है बनाने में। तो वो देख ही रहे हो आप, हम लोग बातें भी कर रहे थे इसी तरीके से, अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे कि हम जब छोटे थे तो मम्मी इस तरीके से बनाती थी चूल्हे पे बैठ के, तो हम सामने बैठ के इस तरीके से बातें करते थे, एक साथ खाते थे। अब सब लोग बड़े हो गए हैं, सब लोग अलग अलग जगह चले गए हैं, तो अब लोग बस ऑफ होता है छुट्टियाँ या कभी छुट्टियाँ लगी होती है तभी ये पॉसिबल होता है। तो एक रोटी ऊपर होती है और एक इस तरह चूल्हे के अंदर आँच पर सेकते हैं। तो राजस्थान के तो हर घर में ही इस तरीके से बाजरे की रोटियाँ बनती हैं। तो जो ये चूल्हा बना हुआ है फ्रेंड्स, वो एक खाली प्लॉट है, तो उसमें देखो इस तरीके से प्लांटेशन हो रखा है, तो बहुत ही अच्छा मज़े आते हैं। मतलब चारों तरफ प्लांट्स प्लांट्स, गिलहरी, बहुत सारे तोते, बहुत सारी चिड़िया, और उनके बीच में बैठकर आप चूल्हे के सामने बैठकर इस तरीके से खाओ बाजरे की रोटी दही के साथ, या फिर आप कड़ी के साथ, चटनी के साथ, गुड़ वगैरह के साथ। तो हम इसमें अंदर घी बैठ के डाल खा दिया रहे थे यहाँ तो पे, गरम गरम कुक्कू रोटी अंदर कड़ी बैठ के के खा साथ रही थी, तो बहुत मम्मी यहाँ पे स्वादिष्ट उसको लगेगी। प्लेट लगा के दे रही थी, और जो भी बाकी का सामान है जैसे गुड़ वगैरह चटनी वगैरह वो अंदर जाके ले लेगी वो। तो इस तरीके से
चलो फ्रेंड्स, अब मैं मम्मी के घर से आने के बाद दूध लेने जा रही हूँ। तो अब देखिए, आप भी दर्शन कर लीजिए उन भैंसों का जिनका हम दूध पीते हैं। फिर उसके बाद कुक्कू का जो कटिंग थी वो बहुत दिन से पेंडिंग थी, तो बारिश हो रही थी उस टाइम पे, लेकिन इसने बोला नहीं पापा बहुत दिन हो गए, मुझे तो कटिंग करानी ही है, करानी है। तो हम इसको सैलून लेकर गए। तो देखिए, ये वहाँ जाते ही ये काम करती है। कुक्कू का ये कहीं भी जाए सबसे पहले उसको पानी पीना होता है। तो इसकी ये कटिंग स्टार्ट हो गई है जैसा भी इसने बोला था, लेकिन कटिंग वैसी हुई नहीं जैसे ये चाहती थी। तो मैंने इसके बाल चलो बताओ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ लेकिन मैंने बनाया है। चलो बताओ, मुझे भी दिखाओ। ये पेन है, ये जो आपकी चीजों को सीक्रेट रख सकता है, ये वाला अच्छा पेन। ठीक है, बताओ फिर क्या लिखा है अपने से। मैंने कुछ लिखा नहीं है, ड्रॉ करा है मम्मा। ठीक है, देखो। अच्छा, अरे वाह, ये मुझे तो दिख ही नहीं रहा था। अच्छा, ये पेन से दिखता है क्या? हाँ। ये तो बहुत अच्छा है। देखो अभी गाइस, आप मुझे देखना, देखो ये नोट है इसके। घर आने के बाद कटिंग को देखकर जो इतना रोई है ना, बोल रही थी मम्मी मेरे बाल बहुत छोटे कर दिए, ये बॉय कट लग रही हूँ, मैं बॉय कट कटिंग है, मैं बॉय लग रही हूँ। फिर हमने इसको समझाया कि बेटा नहीं, ये तो BTS कटिंग है, इसको दिखाया तब जाकर इसको समझ आया। और इवनिंग में कुक्कू की क्लासेस तो चलती ही हैं।